तेजस्वी यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीएम आवास के घेराव की दी चेतावनी, कहा सीएम नीतीश पर केस करे जनता। मधुपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा, 17 अप्रैल निर्धारित की गई चुनाव की तारीख। सुप्रियो भट्टाचार्य ने सुनिश्चित की जेएमएम की जीत। होली के मद्देनजर कैमूर प्रशासन अलर्ट, चेक पोस्ट पर उत्पाद विभाग की टीम तैनात, सभी गाड़ियों की हो रही है जांच। बढ़ते कोरोना के मामले से उड़े हर किसी के होश, पटना समेत राज्य के कई जिलों में मिले कोरोना के नए मरीज। झारखंड में भी मार्च महीने में हुई कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। आपको सीधे हम देवघर लेकर चलेंगे, जहां आज केकेएन स्टेडियम में येलो टाइगर और रेड फाइटर के बीच देवघर प्रीमियर लीग का 11वां मैच खेला जा रहा है। और टॉस को जीतकर येलो टाइगर ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला भी लिया है। मैच का एंजॉय कीजिए। जी राणा, देखिए बिल्कुल जिस तरीका से झारखंड के एक जिला है देवघर, जहां डीपीएल का आगाज हो चुका है और आज कह सकते हैं 11वां मैच है। और जिस तरीका से इस मैच का आनंद उठाते हुए येलो टाइगर्स के टीम, क्योंकि लगातार येलो टाइगर्स शुरू से ही मैच पर बने हुए, और जिस तरीका से बखूबी ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीका से देवघर में डीपीएल का आगाज हुआ है और कह सकते हैं एक बड़ा खुशनुमा माहौल देवघर के लिए, और जिस तरीका से युवा इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए नजर आ रहे हैं। येलो टाइगर्स की अगर बात करें तो बिल्कुल आप टीवी स्क्रीन पर तमाम दर्शक देख रहे होंगे किस तरीका से पिच पर बैट्समैन और रनर तैनात है। और अभी एक बॉल किया गया था जो कि वाइड बॉल था, और बखूबी इस बात को देखकर लग रहा है कि झारखंड में देवघर जिले में डीपीएल का आगाज़ हुआ है और बेहद सुचारू रूप से इस मैच का आगाज़ किया गया है और लगातार आए दिन मैच को खेला जा रहा है। आज दोपहर 2 बजे से डीपीएल का ये जो मैच है उसका आगाज़ हुआ है। येलो टाइगर्स और रेड फाइटर्स के बीच में इस मैच को रखा गया है। आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि डीपीएल के येलो टाइगर्स के फ्रेंचाइजी ओनर है सुनील खवाड़े जी, और जिस तरीका से उन्होंने अपने टीम का कह सकते हैं कि अपने नौजवान बल्लेबाजों का हौसला अफजाई करके ऐसे तमाम इनाम रखे। और जिस तरीका से देखिए अभी ओवर की समाप्ति हो गई है और जिस तरीका से पिच पर आप बिल्कुल वो नज़ारा देख रहे हो, 7 रन का स्कोर भी सामने दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से बल्लेबाज अपना कह सकते हैं कि पारा चेंज करते हुए, और ये बिल्कुल नज़ारा है दोपहर के 2 बज रहे हैं। हालांकि मैदान में उतने दर्शक मौजूद नहीं है, लेकिन खिलाड़ियों के मन में जो उत्साह है वो बखूबी देखने को मिल रहा है। जी गेंदबाजी करते हुए, और जिस तरीका से बल्लेबाजी कर रहे येलो टाइगर्स की टीम, और दूसरी ओवर की पहली गेंद फेंकने की तैयारी। जड़ दिया है सीधा बॉल हवा में, और देखना यह होगा कि बॉल हालांकि न 4 रन। अब देखना यह होगा कि अंपायर का इशारा किस ओर जाता है। एम्पायर का इशारा 4 रनों के लिए। असमंजस की स्थिति उत्पन्न थी क्योंकि बॉल सीमा रेखा के बिल्कुल पहले गिरी थी और वहां पर फील्डर तैनात थे, जिसकी वजह से एम्पायर को निर्णय लेने में मशक्क़तों का सामना करना पड़ा था। लेकिन एम्पायर की तरफ से 4 रन का इशारा और 4 रन येलो टाइगर्स के खाते में जाते हुए। डीपीएल का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं।
झारखंड के देवघर जिले से डीपीएल बेहद एक और 4 रन मिलते हुए येलो टाइगर्स के खेमे में, और एक उम्दा पारी की शुरुआत हुई है येलो टाइगर्स की तरफ से। और जिस तरीक़ा से केवल बाउंड्री दिखाई दे रही है, और लगातार येलो टाइगर्स की टीम संघर्ष करते नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरीक़ा से पिछले मैच में उनका प्रदर्शन थोड़ा सा कह सकते हैं ढीला रह गया था, उस चीज़ को अब कह सकते हैं कि दुरुस्त करने का मौका मिला है येलो टाइगर्स को। और येलो टाइगर्स अपना बखूबी रंग बिखेरते हुए मैदान में नज़र आ रहे हैं। हालांकि मैदान में इस वक्त येलो टाइगर्स उतना रन अर्जित नहीं कर पाए, क्योंकि उस मैच का शुरुआत हुआ है और अभी तक 2 ओवर की शुरुआत अभी हो चुकी है। एक और कह सकते हैं कि बाउंड्री, और जिस तरीक़ा से बॉल को फील्डर्स के द्वारा रोक दिया गया, यहाँ पर 2 रन ही मिलेंगे जी। देवघर क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा डीपीएल सीजन 8 का यह मैच चलता हुआ येलो टाइगर बनाम रेड फाइटर के बीच। दूसरा ओवर गेंदबाज अभिषेक मिश्रा के द्वारा चलता हुआ बल्लेबाजी कर रहे हैं येलो टाइगर के 2 बल्लेबाज दीपक मंडल और राहुल चौधरी। रनों की संख्या है अभी 18, जबकि दूसरा ओवर चल रहा है गेंदबाज अभिषेक के द्वारा। स्ट्राइक पर दीपक मंडल, नन स्ट्राइक पर राहुल चौधरी। यह मैच येलो टाइगर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट, जीतना ज़रूरी ही है टूर्नामेंट में आगे बने रहने के लिए। फिर से एक बार तैयार गेंदबाज अभिषेक। फिर से एक अच्छी बॉल उसे जाने दिया और बॉल गई विकेट कीपर राघव के दस्ताने में। विकेट के पीछे विकेट कीपर राघव। रनों की संख्या है अभी 18, दूसरा ओवर चल रहा है। इस ओवर की एक गेंद फेंके जाने से इस ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर बॉल निर्णायक कैसा। हेलो 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 हेलो। ये बॉलर के सर के ऊपर से अंपायर का डिसीजन, नो बॉल। और राहुल चौधरी के लिए सुनहरा मौका, 3 हिट। और फ्री हिट रहेगा यहाँ बल्लेबाज राहुल चौधरी के लिए, जो कि काफ़ी अच्छे बल्लेबाज हैं। एक मौका उनके पास अपना हाथ खोलने का, एक बड़ा शॉट खेलने का। बेहतरीन बॉल, लेकिन बैट्समैन के सर के ऊपर से वाइड बॉल और 4 रन। राहुल चौधरी के लिए फिर से 3 हिट। छब्बीस हेलो 26 हेलो 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 हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो देवघर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित डीपीएल सीजन 8 में आप तमाम खेल प्रेमियों का स्वागत है कमलकांत नौरेन स्टेडियम में। आज मैच रेड फाइटर बनाम येलो टाइगर के बीच चलता हुआ टॉस जीतकर येलो टाइगर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। अभी तक 2 ओवर की समाप्ति हुई है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद येलो टाइगर की रनों की संख्या है 26। बल्लेबाजी कर रहे हैं येलो टाइगर की तरफ से राहुल चौधरी और दीपक मंडल। अभी अभी रेड फाइटर के गेंदबाजों के लिए एक इनाम की घोषणा कराई गई है। जो भी गेंदबाज पूरे स्पेन में 3 विकेट लेते हैं तो उन्हें राजस्थान अझा की तरफ से 500 रुपये का इनाम। वहीं अगर 5 विकेट लेते हैं तो 1100 रुपये का इनाम। और वहीं जो भी क्षेत्ररक्षक जितना कैच पकड़ेंगे उनके प्रत्येक कैच पर 100 रुपये का इनाम दिया जाएगा। मैच चलता हुआ रेड फाइटर बनाम येलो टाइगर के बीच काफी अच्छे खिलाड़ियों के साथ सजी हुई दोनों टीम। लेग स्टंप के बाहर बॉल निर्णायक इशारा मात्र वाइड का। एक अतिरिक्त रन की वजह से टीम की बढ़ती हुई रनों की संख्या 27। आज का मैच जो कि लाइव प्रसारित हो रही है, अभी लाइव चल रहा है आज का मैच येलो टाइगर बनाम रेड फाइटर का वीआईपी न्यूज के चैनल पे। हेलो हाँ हाँ यार हम बोल रहे हैं। ठीक है ठीक ठीक ठीक। इसे एक अच्छी गेंद लगातार अच्छी गेंदबाजी मार्ग पर है गेंदबाज भास्कर। हम आज के 2 टीम रेड फाइटर और येलो टाइगर। रेड फाइटर के ऑनर माननीय श्री हीरा पंडित जिनके द्वारा इस वर्ष बेस्ट बैट्समैन होने वाले खिलाड़ी को एक एलईडी टीवी दिया जाएगा। आज रेड फाइटर बनाम येलो टाइगर के बीच एक अहम मुकाबला कमलकांत नौरेन स्टेडियम में। और मैं एक बार तमाम दर्शकों और तमाम सुनने वालों को बता दूं कि आज का मैच लाइव प्रसारित हो रहा है। और यह लाइव मैच देखने के लिए आप वीआईपी न्यूज चैनल पर यह मैच लाइव प्रसारित हो रहा है। डिश टीवी पर चैनल नंबर 666, वहीं जीटीपीएल पर 9 जीटीपीएल पर 92 नंबर पर यह मैच आप लाइव देख सकते हैं। रनों की संख्या जहां पहुंची है 31 पे। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 31 बिना किसी नुकसान के। जब तक हमारे पास वक्त है मैं आपको बता दूं कि इस वर्ष बेस्ट बैट्समैन को माननीय श्री हीरा पंडित जी की तरफ से एक एलईडी टीवी दिया जाएगा। और बेस्ट बॉलर को बाबा बलियासी की तरफ से एक फ्रीज दिया जाएगा। जबकि सीरीज के रूप में एक आकर्षक उपहार है हमारे चहेते डिप्टी मेयर कैंडिडेट माननीय श्री उमाशंकर सिंह जी की तरफ से
गैर से चलता हुआ रेड फाइटर बनाम येलो टाइगर के बीच दोनों ही अच्छे खिलाड़ियों के साथ सजी हुई टीम। अच्छी बॉल इस बार पूरी तरह से बीट के यहाँ बल्लेबाज राहुल चौधरी को। बॉल विकेट कीपर राघव के दस्ताने में, विकेट के पीछे विकेट कीपर राघव। रनों की संख्या 32 जबकि चौथा ओवर गति पर है। और बेहतरीन शॉट, लाजवाब शॉट, प्री माइंडेड शॉट। इस शॉट की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम होगा। अपने लिए टाइम बनाया, जगह बनाया, फुल टॉस गेंद और उसे फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर भेज दिया 6 रनों के लिए। और इस 6 रन की मदद से टीम की बढ़ती हुई रनों की संख्या जा पहुंची है 38 पे। बल्लेबाजी कर रहे बल्लेबाज राहुल चौधरी और दीपक मंडल। पुराना बॉल से कैसे बनेगा? अभी दूसरे बॉल चल रहा है, पुराना बॉल नहीं क्या करेगा ऐसे? नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। हाँ बोल है, ऐसे थोड़ी होगा। दो हाँ बोल ही रहे हैं। ऐसे थोड़ी होगा। काफी बेहतरीन शॉट। हाँ वही ना वहाँ था, एक बार फिर से वापस अपने गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज रुद्रांश। रनों की संख्या 38 जबकि अभी चौथा ओवर प्रगति पर है। एक नया शॉट खेलने का प्रयास बीट हुए बल्लेबाज बॉल विकेट कीपर राघव के दस्ताने में। फिर से एक बार क्षेत्ररक्षण करने वाली टीम के लिए जो इनाम रखी गई है उसे दोहरा दूं। राजस्थान झांझी की तरफ से जो भी गेंदबाज 3 विकेट लेंगे तो उन्हें 500 रुपए का पुरस्कार, 5 विकेट लेने वाले को 1100 और शशि सिंह जी की तरफ से। और फिर से कुछ उसी तरह का शॉट। इस बार बॉल फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। जबरदस्त बल्लेबाजी चलता हुआ बीच मैदान में राहुल चौधरी। क्या लिखे हैं? ये तो हम बोल ही रहे हैं वो चीज़। ये क्या लिखे हैं? बाबा बल्लिया से नागेंद्रनाथ बलिया से वो नाम ओरिजिनल है। और निर्णायक इशारा हमारी तरफ वाइड का एक अतिरिक्त रन का इजाफा, जिससे अतिरिक्त रन की मदद से बढ़ती हुई रनों की संख्या 43। हमारे बीच बैठे देवघर के जाने माने समाजसेवी और सब वार्ड पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 21 के, जिनके द्वारा टूर्नामेंट के बेस्ट बैट्समैन को एक एलईडी टीवी दिया जाएगा। माननीय श्री अरविंद पंडित द्वारा, जिन्हें हम हीरा पंडित जी के नाम से भी जानते हैं। और वहीं और बेहतरीन शॉट एक और देखने को मिला। बॉल सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। बढ़ती हुई रनों की संख्या जब पहुंची है 47 पर, तो काफी अच्छी बल्लेबाजी चलता हुआ राहुल चौधरी के द्वारा रनों की संख्या 4 ओवर के बाद 47। तो हम बात कर रहे हैं इस टूर्नामेंट के बेस्ट बॉलर को। जबकि बेस्ट बॉलर को बाबा बल्लिया से नागेंद्र नाथ बल्लिया से, जिन्हें प्यार से शहरवासी बाबा बल्लिया के नाम से जाने जाते हैं, जो कि एक जाने माने समाजसेवी है हमारे देवघर के।
इस नाम से कोई भी अपरिचित नहीं। इनके द्वारा बेस्ट बॉलर बनने वाले खिलाड़ी को एक फ्रीज दिया जाएगा जो गर्मी में ठंडा का मजा और जिस तरह का मौसम है उसके अनुसार एक बढ़ते कोरोना के मामले पर झारखंड में लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर लोग लापरवाही ना करें। झारखंड में मार्च महीने में कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है और 1 मार्च से अब तक 679 पॉजिटिव केस आ चुके हैं। मार्च महीने के हर दिन अब तक का आंकड़ा 2.5 अंक को पार कर चुका है। इस दौरान कोरोना से 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर जायजा लिया है हमारे ब्यूरो चीफ लाला जुबीन ने। दिखाते हैं आपको। कोरोना एक बार फिर से चिंता बढ़ाना शुरू कर दिया है। जहां अन्य राज्यों की तरह जिला में भी अब कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। जैसा देखा जा रहा है कि 24 घंटे में 18 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। वहीं एक हफ्ते में 82 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं और ज़्यादातर देखा जा रहा है जो शहरी क्षेत्र हैं ग्रामीणों की संख्या से ज़्यादा शहरी क्षेत्रों में संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बढ़ रहा है मामला, वो जिला प्रशासन की तरफ से जो गाइडलाइन जारी किए गए थे उसका लोग अनुपालन नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से ये जो है कोरोना संक्रमित की मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। और इस वक्त मैं खड़ी हुई हूँ जो है यहाँ पे साक्षी में, यहाँ पे देख सकते हैं कि लोग आ रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं मास्क पहने हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ पे जो सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन आई है मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वो इस तरह से नहीं मान रहे हैं। लेकिन काफ़ी संख्या में देखा जा रहा है कि यहाँ पे लोग मास्क पहने हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं। अब मैं आपको ले चलती हूँ, उन सभी लोगों से बात करती हूँ कि किस तरह से वो इस खतरनाक बीमारी कोरोना से अपना बचाव कर रहे हैं, किस तरह से है ना कोरोना को भगाने का काम कर रहे हैं। मास्क पहने? नहीं पहने। नहीं पहने तो क्या कर रहे हैं? मास्क पहनने से सर बोलिए। हाँ, क्या बोलेंगे सर। किस कोरोना से बचने के लिए क्या कर रहे हैं? मास्क जरूरी है, मास्क जरूरी है और क्या सोशल डिस्टेंसिंग। आप लोग पहनिए है मास्क, लगाए। कोरोना की संख्या बढ़ रही है, आपने मास्क नहीं लगाया, क्या बोलेंगे इसमें? मास्क लगाए थे, अभी खोल दिए पानी पीने के लिए। लगाई मास्क लगाई, पहले मास्क लगाई। अब सही है, अब क्या कहेंगे? अब क्या है? कैसे बचाव करेंगे? मास्क लगाएंगे, दूरी बनाए रखेंगे, सैनिटाइजर यूज करेंगे और क्या। ले रहे हैं ये कोरोना को लेके किस तरह का प्रिकॉशंस है? यहाँ पर तो सभी घूम रहे हैं और क्या मास्क लगा के और कोरोना के सभी बारे में अच्छे कर रहे हैं, मैंने सपोर्ट कर रहे हैं कि कम से कम कोरोना ना फैले। कोरोना से बचाव के लिए किस तरह का काम कर रहे हैं? हाँ, मास्क लगाने के लिए बोल रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि मास्क लगाइए, मास्क लगा के चलिए भीड़ भाड़ में, तो कोरोना बढ़ रहा है दिनों दिन, यही बात कहते हैं। लगातार जांच कर। हाँ, जांच भी करा लें। यहाँ भी एक दिन शिविर भी लगा था, जिसे हम लोग भी समझाए और कहे कि शिविर भी लगा, वहाँ जांच कराइए, कोरोना टेस्ट कराइए और मास्क लगा के हमेशा चलिए, भीड़ भाड़ में बिना मास्क मत जाइए। किस तरह से है ना कोरोना के लिए यानी प्रिकॉशंस किस तरह से ले रही है? प्रिकॉशंस मास्क हमेशा लगा रहे हैं, सैनिटाइजर रखते हैं, बार जैसे ट्यूशन से घर जा रहे हैं तब, यही सब। बस वही अपने सेफ्टी के लिए हमेशा मास्क लगाना और जहाँ भी जाते हैं मतलब सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं, कहीं पर भी वैसे ट्रेन हुआ वगैरह कहीं पर भी जाने सैनिटाइजर। कोरोना फिर से फैल रहा है तो इसके लिए बचाव के लिए आप क्या कर रही हैं? मास्क पहन रही हूँ और जगह जगह बांट भी रही हूँ। लेकिन आप मास्क अभी तो पहना नहीं है। यहाँ अब भी उतारे हैं, लिट्टी खाना था, सुबह से कुछ खाया नहीं था। मास्क पहनिए पहले। वहीं आपने देखा कि जो सरकार की तरफ से गाइडलाइन आई है
उसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, जांच कर रही है। लोगों को एक यानी कहा जा रहा है कि मास्क पहने तभी जाकर के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगर आप लोग इस तरह का पालन करते हैं तभी उन्हें किसी तरह का भी कोई कष्ट नहीं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जो इस तरह का काम नहीं कर रहे हैं उन्हें कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं पे मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग ऐसे भी दिखे जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, मास्क पहने दिखे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी दिखे जो मास्क नहीं पहने रहे। लेकिन हमारी भी आपसे एक गुजारिश है कि वीआईपी न्यूज़ चैनल की तरफ से कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सैनिटाइज़र का यूज़ करें, तभी जाकर के कोरोना से हमें जीत मिल सकती है। जमशेदपुर से बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।